दोस्तों नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती जी को लेकर के और मायावती जी की राजनीति को लेकर के एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे कि मायावती जी भी बौखला गई हैं और बीजेपी के अंदर भी बौखलाहट छा गई है। और राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, जिसको कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दिया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने और उसके क्या मायने हैं, उसको समझने की कोशिश इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। दरअसल राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में उन्होंने दो बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि जो मायावती जी हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है कि आजकल बहन जी ठीक से चुनाव नहीं लड़ती हैं। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही है कि अगर मायावती जी हमारे साथ मिल करके यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के चुनाव लड़ती तो हम लोग बीजेपी को बहुत ही आसानी से हरा सकते थे। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। यही दो प्रमुख बातें हैं जो कि राहुल गांधी ने कही है और इन बातों का आप महत्व का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जैसे ही ये बात बाहर निकल करके आई, मायावती जी ने तुरंत से राहुल गांधी को रिप्लाई किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से। इससे आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो तीर छोड़ा वो बिल्कुल एकदम निशाने पर जा कर के लगा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मायावती जी का जो 3 ट्वीट है उसको देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग आगे इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहे हैं मायावती जी अपने ट्वीट में? देखिए, कह रही है, पहला जो ट्वीट है उसमें कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहाँ पर उनकी सरकारें हैं वहाँ पर बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया अपनाती है, किंतु यूपी जैसे राज्यों में जहाँ कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। दूसरे ट्वीट में क्या कह रही हैं कि फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। तीसरा जो इनका ट्वीट है उसमें ये कह रही है कि वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी, बीएसपी व उसके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफ़ी पीछे रहा है, जो कि चिंताजनक है। ये 3 ट्वीट यहाँ पर मायावती जी ने किया है राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट के रिप्लाई में। और इन तीनों ट्वीट में ये बेसिकली कहना ये चाह रही हैं, पहली चीज़ कि ये कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को एक ही तराजू पर तोलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं, ये ऐसा इनका मानना है। दूसरी चीज़ ये जो कह रही है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये जातिवादी पार्टी है और अंबेडकर का सम्मान नहीं करती है, संविधान का सम्मान नहीं करती है, जो दलित और कमज़ोर लोग हैं उनके प्रति इनका जो रवैया होता है वो द्वेषपूर्ण होता है। और तीसरी चीज़ गठबंधन को लेकर के इन्होंने बोली है कि जब भी मैंने गठबंधन किया है तो उससे मुझे नुकसान हुआ है। अब ये जब ट्वीट मायावती जी का आया है राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद, तो इसके मायने क्या हैं इसको भी समझ लेना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि मायावती की जो पहचान है इस देश की राजनीति में वो एक दलित लीडर के रूप में है, एक ऐसी दलित लीडर जो कि संविधान की बात करती हैं, कांशीराम की बात करती हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करती हैं। लेकिन दूसरे तरफ इनकी चाहे जो भी मजबूरी रही हो, ये
बीजेपी के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। वो बीजेपी जो कि आज के समय में न तो संविधान का सम्मान करती है और न ही बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती है। बीजेपी के लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। ऐसा बात बीजेपी के सांसद खुले तौर पर कहते हुए नजर आए हैं इस देश के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर ये बोलते हुए नजर आए हैं कि आजकल अम्बेडकर 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 करना एक फैशन हो गया है। तो एक तरफ जो मायावती जी हैं वो तो संविधान और अम्बेडकर की बात करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये उस ताकत के साथ खड़ी है जो इस संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पहचान को मिटा देना चाहते हैं। ये जो विरोधाभासी चरित्र है मायावती जी का, ये इस देश के लोगों को पसंद नहीं है। और इनका जो एक पहचान बन चुका है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। ये वही काम करती हैं जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जो दलित कम्युनिटी है वो ये सब चीज़ समझ चुका है, भांप चुका है। वो जान चुका है कि अगर हम बीएसपी को वोट देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और जब हम बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डॉक्टर अंबेडकर साहब को कमज़ोर करने की काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी हैं जो कि इस देश में एक सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर एक जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, जिसमें उनका ये सोच है उनकी ये कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना हक मिलना चाहिए। देश के अंदर जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, उनको समानता, उनको न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो एक मोची है रामचेत, उनको कौन भूल सकता है। आज उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी सुधर चुकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से। और पिछले कुछ दिन पहले वो राहुल गांधी के घर पर भी गए थे। राहुल गांधी हमेशा संविधान को बचाने की बात करते हैं, हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, और इस तरीके से उनकी जो एक छवि बन रही है पूरे देश भर में, वो एक सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में बन रही है। और देश के अंदर जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दलित हों चाहे मुसलमान हो, उनका भरोसा राहुल गांधी पर बढ़ रहा है। और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश के जो दलित वोटर्स हैं, जो कि बीएसपी के एक तरीके से वोट बैंक है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ये राहुल गांधी जी को भी पता है कि मायावती कभी भी इंडिया अलायंस के साथ नहीं आएंगी, लेकिन उनके जो वोटर्स हैं, जो दलित हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो बीएसपी के कोर वोटर हैं, बीएसपी के बेस वोटर हैं, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी उनके साथ बहुत ही ज़्यादती करती है, उनके साथ नाइंसाफ़ी करती है। तो राहुल गांधी का इसलिए कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10-12% जो वोट है मायावती के पास, उस वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2027 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर होगा तो। और इसीलिए इस चीज़ को समझ करके ही मायावती जी भी बौखला गई और बीजेपी के लोग भी बौखला गए, क्योंकि बीजेपी का भी ध्यान उसी दलित वोट बैंक के ऊपर है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इनको डर हो गया ये कि राहुल गांधी ने जो कि मैसेज देने का काम किया है उत्तर प्रदेश के दलितों को, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम्स हैं उनको मैसेज देने का काम किया है कि आप हमारे पास आइए, क्योंकि बहन जी तो हमारे साथ नहीं आ रही हैं। बहन जी उन ताकतों के साथ है जो संविधान ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, जो अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं। लेकिन हम संविधान के संरक्षक हैं, हम संविधान की रक्षा का दायित्व लिए हुए हैं, संविधान की रक्षा का वचन हम देते हैं, हम अंबेडकर साहब का सम्मान करते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। ये बेसिकली राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का मूल मंत्र था। इस स्टेटमेंट के पीछे जो सोच थी राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं यही सोच थी। इसीलिए इसको राहुल गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।